नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे हमेशा की तरह प्रदेश के सभी जिलों के मौसम को लेकर, किन जिलों पर बारिश की गतिविधियां अभी भी नजर आ सकती हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश पर बारिश का स्पेल नजर आया था, वह कई जिलों पर अभी भी सक्रिय होने की संभावनाएं प्रबल रूप से नजर है, तो वहीं कई क्षेत्रों पर अभी भी तेज कोहरे एवं ठिठुरन भरी सर्दी का प्रभाव नजर आ रहा है। एकदम सही सटीक जानकारी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरे आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि किसान भाइयों आपके जिले की मौसम जानकारी मिले आपको सबसे पहले एकदम सही सटीक रूप से। चलिए बात करें राज्य के मौसम को लेकर, तो पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश का दौर नजर आया, जिसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर व जयपुर संभाग के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आई, जिसमें कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, करौली, दौसा व आसपास के कई जिलों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। तो वहीं सर्वाधिक बारिश कोटा में 20.2 mm दर्ज की गई। हालांकि जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में आपको अवगत कराया था, जोधपुर, बीकानेर व अजमेर संभाग के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहा, तो वहीं प्रदेश पर घने कोहरे व शीत दिन की स्थितियां भी दर्ज की गई, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान बात की जाए तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अलवर, दौसा, डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर तक के कई क्षेत्रों पर काफी संघन कोहरे का प्रभाव रहा और दिन में काफी कोल्ड स्थिति नजर आई है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की बात की जाए, वही मौसम विशेषज्ञों की मानी जाए तो आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान अभी भी कोल्ड स्थिति नजर आ सकती है राज्य के कुछ एक उत्तरी क्षेत्रों पर, और कोहरे का प्रभाव राज्य के बीकानेर संभाग, सिकाउटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के लगे हुए कई क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने 15 से अधिक जिलों पर येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं बारिश की गतिविधियों को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो बारिश व बादलों की आवाजाही से न्यूनतम तापमान में कुछ एक भागों पर 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो वहीं 10 जनवरी से अब मौसम राजस्थान पर शुष्क बनेगा और 10 जनवरी से आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कोल्ड डे यानी कि काफी ठिठुरन वाली भरी सर्दी व कोहरे का प्रभाव अभी भी आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश पर देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आप देख सकते हैं राज्य के कुछ इन क्षेत्रों पर राज्य के उत्तरी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां के क्षेत्रों पर बारिश काफी कोहरे के लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज मौसमी गतिविधियों को लेकर बात करें, बारिश की गतिविधियां किन क्षेत्रों पर दर्ज हुई हैं, तो पूर्वी राजस्थान के कुछ एक कोटा में बात करें तो कोटा एरो पर 20.2 mm बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। तो वहीं कोटा लाडपुरा में 14 mm बारिश दर्ज हुई है। वहीं कोटा पीपलदा में 13 mm, तो वहीं कोटा देवगोद में 9 mm बारिश दर्ज की गई, यानी कि कोटा पर अच्छी खासी बारिश का स्पेल बना रहा। तो वहीं सवाई माधोपुर में भी बारिश की गतिविधियां नजर आई। तो वहीं बारां के बेंगू पर भी बारिश का दौर देखने को मिला। चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर तहसील, सवाई माधोपुर मंडराईगल, करौली, सपोटरा में भी बारिश की गतिविधियां नजर आई। हालांकि स्पेल कमजोर रहा, हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां करौली सपोटरा, करौली, दौसा, दौसा मांडना, कोटा, बसवा, दौसा और हिंडौन, करौली, चित्तौड़गढ़ आसपास के कई भागों पर, यानी कि कह सकते हैं राज्य के कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के कुछ एक पूर्वी क्षेत्रों पर होते हुए उदयपुर संभाग के भी कुछ एक भागों पर बारिश का स्पेल देखने को मिला। हालांकि पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहा और अभी भी आगामी एक सप्ताह तक अधिकांश भाग शुष्क बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए बात करें किसान भाइयों, अब एक एक जिले के मौसम को लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के किन जिलों पर तापमान में बढ़ोतरी व बदलाव देखने को मिल सकता है और किन जिलों पर अभी भी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं या नहीं आ रही है, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जिले की जानकारी समझ में आए। सबसे पहले शुरुआत करूंगा राजधानी जयपुर से। हमेशा की तरह किसान भाइयों, तो राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम फिर से बदलेगा और मौसम शुष्क रहने के साथ कह सकते हैं दिन का अधिकतम तापमान 18-19 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बने रहने की उम्मीद है, यानी कि कोहरा सुबह ही नजर आएगा और ठिठुरन भरी सर्दी का असर देखने को मिलेगा। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, अलवर
पर मौसम बदलेगा, दोपहर बाद काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। जो बादलों की आवाजाही देखी गई थी वह अब हटेगी और खिली हुई धूप के साथ रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की उम्मीद है। सुबह कोहरे का असर भी बना रहेगा। दौसा जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दौसा जिले के कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसा स्पेल नजर आया। हालांकि अब मौसम बदलेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने के साथ सुबह कोहरे का प्रभाव देखने को मिलेगा। अलवर भरतपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भरतपुर पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने के साथ सुबह काफी तेज कोहरा भी नजर आ सकता है। करौली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, करौली के कुछ एक क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां नजर आई हैं और मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों को मावठ के रूप में वर्षा है कुछ एक भागों पर। हालांकि अब आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और रात्रि को मौसम साफ रहने के साथ कह सकते हैं ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिलेगी और न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री आसपास बने रहने की उम्मीद है। धौलपुर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो धौलपुर जिले पर देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर बारिश का स्पेल नजर आया। हालांकि अब मौसम साफ बनेगा। दिन का अधिकतम तापमान 16-17, न्यूनतम तापमान 6-7 बने रहने की उम्मीद। सुबह के समय कोहरा नजर आ सकता है। वही प्रतापगढ़ जिले को लेकर बात करें किसान भाइयों, प्रतापगढ़ जिले पर अभी भी मौसमी गतिविधियों का प्रभाव नजर आ सकता है। हल्के ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है जिससे बारिश की गतिविधियां कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी के रूप में भी देखने की उम्मीद जताई जा सकती है। हालांकि ज्यादा संभावनाएं नहीं है अब और रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बादलवाई के साथ मौसम ठंडा बना रहेगा। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, बांसवाड़ा के कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आई। कुछ एक किसान भाइयों ने हमें कमेंट में भी अवगत कराया है आपकी बांसवाड़ा जिले पर बारिश हुई है नहीं है, आप हमें अवगत अवश्य कराइएगा ताकि सही एवं सटीक जानकारी और पूर्ण रूप से मिल सके। और रात्रि का न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने के साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। कोटा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, कोटा जिले पर भी मौसम एक बार बदलेगा। अब मौसम साफ रहने के साथ रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की उम्मीद है। सुबह के समय कुछ एक भागों पर हल्का कोहरा नजर आ सकता है। बूंदी को लेकर बात करें, बूंदी पर मौसम साफ रहेगा। काफी मौसम साफ रहने के साथ रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री आसपास बने रहने की उम्मीद है और कुछ एक भागों पर हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। 12 को लेकर बात करूं किसान भाइयों, 12 पर मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 17-18 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने के साथ ठिठुरन भरी सर्दी जारी रहेगी। वहीं झालावाड़ पर मौसम साफ होगा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रह सकता है। शेखावटी क्षेत्र सीकर की लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सीकर पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। खिली हुई धूप यानी कि काफी अच्छी धूप नजर आ सकती है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8 के आसपास बनेगा। सुबह के समय संघन कोहरा नजर आ सकता है। यातायात आम जनजीवन प्रभावित होंगे। हालांकि कोहरा रबी की फसलों के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, झुंझुनू पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बात करें राज्य के उत्तरी क्षेत्र श्री गंगानगर को लेकर किसान भाइयों, तो श्री गंगानगर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन का अधिकतम तापमान 16-17 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 बना रह सकता है। तो वहीं हनुमानगढ़ पर भी रात्रि के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बने रहने के साथ सुबह काफी संघन कोहरा नजर आ सकता है। मुख्य रूप से हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों पर काफी संघन कोहरा देखने को मिलेगा और रात्रि का न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग पर अब एक बार फिर से मौसम बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्ण रूप से मौसम साफ रहेगा उदयपुर जिले पर और रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान भाइयों, चित्तौड़ पर भी मौसम बदला है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई भागों पर अच्छी खासी बारिश का स्पेल नजर आया। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रही। रात्रि पर चित्तौड़गढ़ में 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अभी मौसम तापमान बना रहेगा। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाइयों, राजसमंद पर भी बारिश का दौर जारी रहा। कुछ एक क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आई। हालांकि अब मौसम आगामी 24 घंटों के दौरान शुष्क बनेगा और रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अजमेर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही अवगत कराया था, अजमेर जिले पर जोधपुर जिले पर इस पश्चिमी विक्षोभ का तंत्र का असर कम रहा। हालांकि अब अजमेर पर मौसम साफ है और सुबह के समय थोड़ा हल्का कोहरा नजर आ सकता है। तो ठिठुरन भरी सर्दी के साथ दिन जारी रहेगा। वहीं टोंक को लेकर बात करूं किसान भाइयों, टोंक पर भी मौसम साफ बनेगा और रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बने
बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अभी बारिश का दौर राज्य पर खत्म सा हुआ नजर आ रहा है। नागौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। रात्रि को ठिठुरन भरी सर्दी तो सुबह के समय कुछ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर कोहरे का प्रभाव भी नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की उम्मीद है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जैसलमेर पर मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 तो न्यूनतम तापमान रात्रि का 6-7 बना रह सकता है। वही बीकानेर पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दिन का अधिकतम तापमान 16-17 के आसपास तो न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड से आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, चूरू पर भी मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय काफी कोहरा नजर आ सकता है। ठिठुरन भरी सर्दी बनी रहेगी। दिन में शीत यानी कि कोल्ड डे स्थिति नजर आ सकती है। दिन में भी ठिठुरन भरी सर्दी के साथ दिन का अधिकतम तापमान 18-19, न्यूनतम तापमान रात्रि का 6-7 आसपास बने रहने की उम्मीद है। जोधपुर पर खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास नजर आ सकता है। तो वहीं जालोर पर भी फिलहाल किसान भाइयों मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दोपहर बाद खिली हुई धूप नजर आएगी। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8 के बने रहने की उम्मीद है। पाली पर भी मौसम साफ रहेगा। खिली हुई धूप नजर आएगी। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास नजर आ सकता है। वहीं डूंगरपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, डूंगरपुर पर मौसम बदलेगा। खिली हुई धूप नजर आएगी। दिन का अधिकतम तापमान 21-22 के आसपास पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, बाड़मेर पर मौसम साफ है और पिछले 24 घंटों के दौरान भी कहीं भागों पर मौसम साफ रहा और आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ के साथ दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कह सकते हैं ठिठुरन भरी सर्दी रात्रि को जारी रहेगी। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर जो आकलन किया है किसान भाइयों, कह सकते हैं अधिकांश क्षेत्रों पर अब मौसम शुष्क बने रहेगा और जैसे कि मौसम विशेषज्ञों ने बताया है आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि कई क्षेत्रों पर भी कोहरा एवं कोल्ड डे की स्थिति जारी रहेगी। ताजा अपडेटों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।